और अब आपको लेकर चलते गोरखपुर, जहां सीएम योगी आपको बता दें गोरखपुर पहुंचे हैं और सौगात देने जा रहे हैं। ये देखिए, नगर निगम गोरखपुर के अंतर्गत चरगवां में आपको बता दें 9 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से 200 टीपीडी क्षमता का गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन और देखिए बहुत सारी योजनाओं की सौगात दी है। यहां देखिए लोगों को उपहार देते हुए सीएम योगी आपको नजर आएंगे। गोरखपुर पहुंचे, बहुत सारी योजनाओं की सौगात दी जा रही है, वहीं देखिए उपहार देते हुए आपको सीएम योगी नजर आएंगे। तो आज उनके गार्बेज ट्रांसफर का भी आपको बता दें कि लोकार्पण किया जाएगा। ये बहुत सारे जो कर्मचारी उनको यहां उपहार देते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी का दौरा, इससे पहले वो देवरिया थे, देवरिया के बाद वो सीधे गोरखपुर पहुंचे हैं और यहां बहुत सारी सौगात और देखिए जो तमाम जो स्टॉल बनी हुई हैं उनका निरीक्षण करते हुए आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पोषण पखवाड़ा का भी देखिए बच्चों के साथ, क्योंकि पोषण पखवाड़ा का भी आगाज कर रहे हैं सीएम, आप देख सकते हैं बच्चों के साथ नजर आएंगे। पोषण पखवाड़ा, ये जो नवजात बच्चे हैं उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण पखवाड़ा एक होता है, तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं छोटी बच्ची, जहां बच्चों को देखकर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा इसी तरीके से बच्चों को गोदी में उठाते हैं, खिलाते हैं और ये तस्वीरें देखें। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट दिया। विशाल, गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी की, क्या क्या योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं पोषण पखवाड़ा का आगाज हो रहा है, जहां छोटी बच्ची को गोदी में उठाए हुए हैं सीएम योगी। देखिए, बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर है। 2 दिन का ये पूरा दौरा है और इस दौरान वो अलग अलग कार्यक्रमों में नजर आएंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ जहाँ एक नगर निगम की ओर से बनाए गए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जो GTS जिसका नाम दिया गया है, इसका जो है उद्घाटन करेंगे, जिससे परियोजना शहर में कचरा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण का बेहद कारगर साबित होगी। तो इसको लेकर भी जो है इसका उद्घाटन करेंगे। और ये गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जो नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम है, इसमें करीब 10 करोड़ रुपए की जो लागत है वो लगी है। ऐसे में इसे जो है कह सकते हैं कि नगर निगम की एक बेहतर अच्छी सुविधा है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं, जहाँ वो अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम यही बताया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि बच्चों को हमेशा प्यार करते नजर आते हैं, हमेशा उनकी एक तस्वीर जो है वो छोटे बच्चों के साथ नजर आती है, कई बच्चों को वो टॉफी देते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल अभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है। देवरिया में सबसे पहले गए थे, देवरिया के बाद वो गोरखपुर पहुंचे हैं और उनके 2 दिन का ये पूरा सीटों पर ये दौरा है। और अगर हम आज बात करें तो आज उनको कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है, जिसमें गोरखपुर में ये कार्यक्रम जो है ये फिलहाल चलना है। देख सकते हैं छोटा सा जो बच्चा है उसको भी गोदी में लेकर वो दुलार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें। पोषण पखवाड़ा का आगाज हो रहा है। छोटे बच्चों को आपको बता दें उनके पोषण से जुड़ी यानी उनके सेहत से जुड़ी चीजों को लेकर जो सरकार की योजना है उसका एक शुभारंभ करते हुए और देखिए बच्चों को खिलौना देखते हुए और बच्चों को दुलार देते हुए सीएम आपको नजर आएंगे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, क्योंकि गोरखपुर पहुंचे, बहुत सारी योजनाओं का, जिस तरह हमारे सहयोगी विशाल बता रहे थे, बहुत सारी योजनाओं की सौगात है। और उसके अलावा ये पोषण पखवाड़े का भी आगाज हो रहा है, जहां छोटे छोटे बच्चों को दुलार दिया जा रहा है कि बच्चों की सेहत को लेकर फिक्रमंद है। क्योंकि आपको पता है कि इंसेफ्लाइटिस जो खासकर पूर्वांचल, गोरखपुर, देवरिया, ये तमाम ऐसे जिले थे और ऐसे में पोषण पखवाड़ा एक उसी की नजरिए से, एक दृष्टि से कि बच्चों की सेहतमंद रहे, बच्चे और उनकी मां सेहतमंद रहे। और यही पोषण पखवाड़ा आप देख सकते हैं कि बच्चों को चम्मच के जरिए आप देख सकते हैं दूध पिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं सीएम योगी। ये एक बच्चों से उनका एक अलग दुलार होता है और ये प्यार होता है। विशाल, ये खास बात होती है, सीएम योगी जब भी छोटे बच्चों को देखते हैं तो उनको दुलार बड़े करते हैं, उनको खिलौने देंगे, चॉकलेट देते हैं और वही दुलार यहां नजर भी आ रहा है। देखिए, बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ जो है दुलार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। और जैसा कि आपने भी बिल्कुल ये भी सही कहा कि चपाई इनफैक्ट एक बड़ी बीमारी होती थी और पूर्वांचल का दिमागी बुखार कहा जाता था। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद रहे गोरखपुर के, तो इसको लेकर हमेशा जो है सदन में इस बीमारी को उठाते रहे। और जब सरकार बनी तो सबसे पहली प्राथमिकता यही थी कि वहां पर इस पूरे बीमारी को खत्म किया जाए। और ये बड़ी उपलब्धि सरकार की ये मानी जाती है, क्योंकि पूर्वांचल का जो दिमागी बुखार था इसका पूरी
तरह से सरकार ने कंट्रोल किया, तमाम जो पोषण पखवाड़ा है उसके जरिए ये जो तमाम जो बच्चे हैं उनको पोषण तत्व मिल सके, इसको लेकर ये पूरी कवायद होती है। और ये अपने आप में कहा जा सकता है कि ये बड़ी कवायद है। और आपको बता दें कि इसमें अगर हम बात करें तो अलग अलग जो ये पखवाड़ा जो है ये अलग अलग जिलों पे रखा जाता है। गोरखपुर में भी इस पर विशेष फोकस किया जाता है। और आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो तमाम छोटे बच्चों को वो जो है चम्मच से बाकायदा अन्न जो है वो जो पोषण पखवाड़ा के तहत जो दवाई होती है वो देते हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जो है दिखाती हैं। और खासतौर से जापानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बार बार बात कर रहे थे कि दिमागी बुखार, इस पर जो है हर साल जब पहले जो है कई 100 बच्चों की जाने जाती थी और इसी वजह से इसको लेकर हमेशा मुख्यमंत्री इस बात को कहते रहे। और ऐसे में आपको बता दें कि फिलहाल इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोषण पखवाड़ा 2025 का जो शुभारंभ किया, इसके साथ साथ जो एक कार्यक्रम थे, तमाम और भी जो सामाजिक कार्यक्रम थे उसमें भी हिस्सा लिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा कार्यक्रम है। और जो ये पूरा कार्यक्रम है चिरगावा गोरखपुर में है, जिसमें 10 करोड़ की लागत से गार्बेज जो ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के हैं। तो फिलहाल 2 दिन का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का और बेहद खास दौरा है ये। चलिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ई मित्र सम्मान समारोह हुआ जहां उनको आपको बता दें उपहार भी दिए गए, फिर उनके साथ फोटो सेशन हुआ और सीएम योगी यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात, जब भी गोरखपुर में वो रहते हैं तो करोड़ों की योजनाओं की सौगात देते हैं और अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने करोड़ों की सौगात दी और वही नजर अब यहां पर आ रहा है। पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ हुआ, अब यहां पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं करीब ये इन योजनाओं का शुभारंभ करते हुए सीएम योगी आपको नजर आएंगे। और ये देखिए हरी झंडी दिखाते हुए योजनाओं का, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का भी लोकार्पण है, बहुत सारी योजना है, तमाम योजनाओं का शुभारंभ करते हुए सीएम योगी आपको नजर आएंगे। ये तस्वीरें हम आपको गोरखपुर से सीधी दिखा रहे हैं जहां उनके साथ तमाम विधायक मंत्री भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण और बहुत सारी, देखिए ये गाड़ी जो आप देखिए निगम की तरफ से जो गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जो कचरा नियंत्रण की गाड़ियां हैं, ये उनको देखिए आपको देख सकते हैं कि हरी झंडी दिखाते हुए सीएम योगी यहां आपको नजर आ रहे हैं। यानी साफ सफाई पर भी ध्यान इनके जरिए, तो यहां हरी झंडी दिखाकर इनको रवाना किया गया है सीएम योगी की तरफ से। ये कूड़ा निस्तारण जो गाड़ियां हैं जो कूड़ा उठाती हैं घर घर जाकर, उनको हरी झंडी दिखाते हुए सीएम योगी। तो तस्वीर सीधे आप देख सकते हैं गोरखपुर से जहां योजनाओं की सौगात, और अब अगले कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम योगी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार गोरखपुर से। तो आज उनके यहां पर कार्यक्रम है गोरखपुर में, और खासकर क्योंकि गोरखपुर की बात की जाए तो सीएम सिटी माना जाता है और सीएम सिटी में बहुत सारी योजनाएं मुख्यमंत्री का प्रयास रहता है कि सीएम सिटी के नाम से है तो वहां पर एक बदलाव लोग महसूस करें कि मुख्यमंत्री इस जिले से आते हैं। और देखिए अब यहां एक सभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं उसी सभा स्थल पर सीएम योगी पहुंच चुके हैं और अब यहां सभा स्थल पर कई योजनाओं की सौगात देने के बाद लोगों को संबोधित किया जाएगा। ये आपको नजर आ रहा है, गोरखपुर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी और उनका जो जनता है अभिनंदन करती हुई, वेलकम करती हुई, खड़े होकर स्वागत करती हुई इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। तो मंच पर पहुंचे हैं सीएम योगी। ये तस्वीरें आपको उस पूरे कार्यक्रम की हम दिखा रहे हैं। वंदन एवं अभिनंदन, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। गोरखपुर में सीएम योगी आपको नजर आएंगे, उनके साथ जो तमाम विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं। अब उनका एक वेलकम हो रहा है और फिर इसके बाद इस कार्यक्रम में सीएम योगी का संबोधन होगा। उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए हम मंच पर आसीन माननीय महापौर महोदय से अनुरोध करते हैं कि गोरखपुर के महापौर भी उनके साथ नजर आएंगे। ये देखिए वेलकम किया जा रहा है और उनके एक चित्र भेंट किया जा रहा है। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज चरगावा की इस भूमि पर नवनिर्मित गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के उद्घाटन के इस कार्यक्रम में
माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेतु स्वागत उद्बोधन तो गार्बेज घोषित करने के लिए ट्रांसफर हम स्टेशन का माननीय लोकार्पण हो रहा है और महापौर उसी नगर कार्यक्रम में निगम डॉक्टर सीएम मंगलेश श्रीवास्तव जी से योगी विनम्र पहुंचे अनुरोध हुए हैं। करते हैं कि आप स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें, सादर अनुरोध। और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज इस चरगावा की भूमि पर इस गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर मुख्य अतिथि के तौर पर हम सबके अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आपके चरणों में मेरा वंदन और नमन है। आज के कार्यक्रम में मंच पर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय श्री विपिन सिंह जी ग्रामीण विधायक, आदरणीय श्री प्रदीप शुक्ला जी सहजनवा विधायक, आदरणीय श्री राजेश त्रिपाठी जी विधायक चिल्लूपार, आदरणीय श्री महेंद्र पाल सिंह जी विधायक पिपराइच, आदरणीय श्री फतेह बहादुर सिंह जी विधायक कैंपियरगंज, आदरणीय श्री सरवन निषाद जी विधायक चौरी चौरा, आदरणीय श्रीमती चारू चौधरी जी उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, आदरणीय अंजू चौधरी जी पूर्व मेयर, आदरणीय श्रीमती सत्या पांडे जी पूर्व मेयर, आदरणीय श्री जनार्दन तिवारी जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय देवेश श्रीवास्तव जी महानगर अध्यक्ष, आदरणीय श्री धर्मसेव चौहान जी उपसभापति, आदरणीय इस वार्ड की पार्षद आदरणीय श्रीमती सरोज पासवान जी एवं बाला देवी जी। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत बनाया गया है और इसकी जिस तरह हम लागत का जिक्र करें करीब 10 करोड़ के आसपास है। स्टेशन की क्षमता प्रतिदिन 200 टन कचरा निस्तारित करने की है, तो 200 टन कचरा है वो निस्तारित करेगा। ये जो गार्बेज सेंटर बनाया जा रहा है इसका मकसद है, तो 200 टन जो कचरा है और स्टेशन के जरिए गोरखपुर के 40 वार्ड, जो गोरखपुर के अंदर 40 वार्ड बने हुए हैं उनका कचरा इकट्ठा किया जाएगा, जिससे आपको बता दें कि प्रोसेस करके एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के सुथनी स्थित प्लांट तक भेजा जाएगा। वहां से कचरे को चारकोल में बदला जाएगा। ये बहुत बड़ी पहल की जा रही है। जो कचरा है उससे चारकोल बनाया जाएगा जो ऊर्जा उत्पादन में उपयोग होगा। तो कंप्रेसर से कचरे का बनेगा कैप्सूल। ये जानकारी जो दी गई है कि गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन तक पहले से कचरे को पहुंचाया जाएगा। डोर टू डोर सेवा के तहत पहले कचरा इकट्ठा किया जाएगा, जिन गाड़ियों को उन्होंने रवाना भी किया है, और इसके बाद कचरे को अत्याधुनिक कंप्रेसर से दबाकर कैप्सूल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। फिर इन कंप्रेस्ड कैप्सूल को फिर एनटीपीसी के सुथनी स्थित, आपको बता दें जहां ये प्लांट है, जिस प्लांट का सीएम योगी उद्घाटन कर रहे हैं, उसको चारकोल तैयार किया जाएगा। यानी अब कचरा है उससे जो इधर उधर पड़ा रहता है, अब वो कचरा एक जगह इकट्ठा होगा और उससे प्रदूषण नहीं बढ़ेगा बल्कि उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा। शहर के लिए एक पिकनिक स्पॉट के रूप में तो गोरखपुर को इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना के तहत यह कार्यक्रम हो रहा है। यह परियोजना आपको बता दें कि गोरखपुर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रही है। गोरखपुर नगर निगम का उद्देश्य शहर को न केवल कचरा मुक्त बनाना है बल्कि इसके जरिए ऊर्जा उत्पादन में भी योगदान देना है। कूड़े की प्रोसेसिंग मॉडल सिटी के तौर पर इसे विकसित करना है। कचरा प्रबंधन के साथ साथ ऊर्जा उत्पादन के नए तरीके अपनाए जाएंगे और इससे शहर स्वच्छ भी होगा, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है कि कचरा निस्तारण की बड़ी दिक्कत आती है। कूड़े के ढेर लग जाते हैं, कई जगह आपने कूड़े के पहाड़ देखे होंगे, तो उन पर अब वो चीज कहीं ना कहीं गोरखपुर में नजर नहीं आएगी। ये जो गाड़ियां हैं ये डोर टू डोर आपको बता दें कूड़ा इकट्ठा करेंगी और इस प्लांट में लेकर आएंगी, और फिर इस प्लांट में ही आपको बता दें कि गार्बेज जो ट्रांसफर स्टेशन जो बनाया गया है इस पर इसका कचरे का इस्तेमाल होगा और इसका इस्तेमाल करके चारकोल बनाने की प्रक्रिया होगी।
जो वाकई में ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी पहल होगी। यानी गोरखपुर को एक मॉडल के तौर पर पेश किया जाएगा और ये जो 10 करोड़ की लागत से इस प्लांट को लगाया जा रहा है और जिससे स्वच्छ गोरखपुर भी नजर आएगा। उसको भी जल्दी धरातल पर लाने की प्रक्रिया हम लोग उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। सूथनी का जो ये हमारा बायोमेडिकल जो वेस्ट का यूनिट बन रही है उसमें सबसे बड़ा हम लोग को फायदा ये होगा कि केवल गोरखपुर का ही सफाई नहीं होगी बल्कि आसपास के जितने भी खलीलाबाद, मगहर, सहजनवा, इन सब जो है